हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। इंडिया मसाला पॉडकास्ट, मोर लाइफ ईच डे। दोस्तों, आज की टॉपिक थोड़ी फनी है पर साथ के साथ थोड़ी डीप भी हो सकती है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं अक्सर ही देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, सोचता हूँ कि ये हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम इतने अलग अलग तरीके से ज़िंदगी को क्यों जीते हैं और अलग अलग तरीके से बिहेव कैसे करते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो एक ही परिवार में अलग अलग कैरेक्टर के लोग, कैरेक्टर नहीं कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग कैसे नज़र आते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे कि एक भाई है जो कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, आज्ञाकारी हैं, सोशल हैं। वहीं दूसरे भाई होते हैं जो खुद के रूल बनाते हैं, रेबेलियस होते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल हैं, उनको सोशल होना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक इंसान एक ही परिवेश में जिसको बहुत ही खाना पसंद है, जिसको किसी को गाना पसंद है, कोई बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, बुढ़ापे की तरफ हैं भी तो भी उनमें वो शरारतपना, उनकी आंखों की वो चंचलता दिख जाती है। कुछ ऐसे हैं जो बचपन में भी बहुत ही शांत और ग्रेव थे और ग्रेव तक जाने में भी बहुत ग्रेव रहते हैं। तो इसके पीछे मतलब मेरे दिमाग में चलता रहता है, वाई टू बी, ये स्वधर्म स्वभाव ये कहाँ से हम लेके आते हैं। कुछ लोगों को देखता हूँ कि ओबीस हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो गई हैं, डॉक्टर ने बोला ये मत खाइए ये मत कीजिए, बोलते नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही मर जाऊँगा खाते खाते। तो क्या उनके खुद के ऊपर में नियंत्रण नहीं है? क्या वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ उसी तरह से जीना चाहते हैं? ये भी मेरे को कभी समझ में नहीं आता है। कभी आप किसी एक नए कमरे में जाएं जहाँ पे सारे स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, अनजान लोग बैठे हैं, तो आपको सबसे एक फीलिंग वाइब्स आती है और आप फिर चुनते हैं कि मैं किसके साथ जाके बैठूं, कहाँ बैठूं, किस कोने में बैठूं। आप कैसे चुनते हैं इसको? इसके बारे में कभी सोचा ना आपने? चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, आप किसी बस में बैठना हो आपको, या फिर आप किसी एक्सक्लूसिव लाउंज में चले जाएं, आप फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हो और आपको वेटिंग रूम में बैठना हो, तो आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन से सीट पर बैठे, किसके बाजू में बैठे? कुछ दिमाग में चल रहा होता है। सोचिएगा इसके बारे में। मेरी रिसर्च जो है, मेरी जो लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि कुछ हमारे आजू बाजू में बड़े डिवाइन प्योर सोल्स रहते हैं, वहीं हमारे आजू बाजू में कुछ बहुत ही विचलित आत्माएं रहती हैं। कुछ हमारे आजू बाजू में आपको शापित लोग भी मिल जाएंगे। शापित लोग नहीं बोलूँगा, लोग तो छोटा हो गया बोलना। शापित सोल्स हैं, आत्माएं हैं, जो कि चाहे वो जितना भी अच्छा कर लें, वो उनके जीवन में गलत ही होता रहता है। तो पता नहीं इसके पीछे भी क्या कारण है, कैसे हैं। कुछ बड़े ही प्यारी आत्माएं, प्यारे सोल्स थोड़ी समय के लिए जीवन की जर्नी में शामिल हुए। बहुत अच्छी उन्होंने अपने जीवन की, मेरे जीवन के ऊपर में अपनी छाप छोड़ी। उनका स्माइल, उनका जो अच्छा काम किया हुआ, उनका जो केयरिंग एटीट्यूड, वो याद रह जाता है। आज वैसे ही किसी एक आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं, याद आता है मुझे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा था, दुनिया के लिए चाहे जो रहा हो। तो मैं रिसर्च कर रहा था, सर्च कर रहा था कि देखिए ये एक ही परिवार में इतनी अलग अलग तरह के लोग कैसे, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक थ्योरी है क्या? तो क्या आपको मालूम है कि भारतीय जो इंडियन माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी, उसके हिसाब से इंसानों में और जो देव होते हैं, जो सेलेस्टियल होते हैं, जो भूलोक के अलावा दूसरे लोक में रहने वाले में, उनमें फ़र्क क्या होता है? तो सबसे पहले हम इंसानों की जो लिमिटेशन है वो मोर्टालिटी की, हमें मरना होता है। वहीं पे जो भूलोक के अलावा रहने वाले हैं, या तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लंबी होती है या तो फिर अमर होते हैं। दूसरी, हमारी एबिलिटीज़ बड़ी लिमिटेड हैं। जो भूलोक के अलावा जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। हम कर्म से बंधे हुए हैं। उनकी जो जीवन है वो लाइफ और डेथ के साइकिल से आगे निकल चुके हैं। हम अर्थ भूलोक के रिल्म में ही रहते हैं, बट उनकी जो रिल्म है वो डिवाइन रिल्म है, उसमें कई सारी चीज़ें। तो कई बार अक्सर आपने सुना होगा ना, ये लोक, इशलोक, परलोक। तो कौन सा लोक? ये भूलोक हमारा है, बाकी सब दूसरे रिल्म्स है। इंसानों का पर्पस होता है जिसको फुलफिल करना उनका धर्म होता है, ड्यूटी होती है, और साथ के साथ स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। वहीं पे जो भूलोक के अलावा दूसरे लोक में रहने वाले लोग हैं, उनका कहा जाता है कि अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो एक कॉस्मिक बैलेंस बना के चलते हैं और वो वर्ल्ड को पोटेंशियली बचाते हैं ईविल से। तो वो सच की तरफ, सच्चाई की तरफ, गुड की तरफ साथ रहते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस क्या है, कि आप कितने लोग समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो हिंदी मिथोलॉजी के हिसाब से कॉन्शियसनेस कैसी है आपकी।
आप शिव को याद कीजिए, शिव जी के गण बहुत सारे हुआ करते हैं, जैसे रुद्रगण, नंदी, विनायक, उसी तरह से। तो हमारी हिंदू जो स्पिरिचुअल रेल्म है उसमें कई सारे अलग अलग तरह के बीइंग्स, सुपर नेचुरल बीइंग्स की बात की गई है। सबसे पहले नाम लेता हूँ देव का। देव भगवान के जैसे बोला जाता है, जैसे देव में सूरज भी है, चंद्रमा है, अग्नि है, पानी है, वरुण है। इनको दयालु, पावरफुल, क्रिएटिव माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। इनमें बहुत सारा विजडम होता है, इनमें बहुत सारी दया, कंपैशन होता है। ये हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ ये पूजा किनकी करते हैं देव लोग? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते हैं। खाना किस तरह का खाते हैं? ज़्यादातर सात्विक खाना खाते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। कहीं कहीं इनको दूसरा खाना भी खाते दिखाया गया है, बताया गया है, बट मोस्टली सात्विक वेजिटेरियन खाना खाते हैं, प्योर फूड खाते हैं। उसके बाद आते हैं असुर। अच्छा, आप देखिए, ये जो मैंने देव की जो बात की ना, मैं अपने जीवन में बहुत सारे देवों को देखा है। और भले इंसानों के रूप में हमारे आजू बाजू में रह रहे थे, लेकिन उनका जो आचरण था, जिस तरह से उन्होंने जीवन को जिया, जिस तरह से बहुत सारे कष्ट में भी वो चेहरे पे मुस्कान लिए हुए गए इस दुनिया से, कमाल की बात। तो ऐसे एक दो देव हैं जिनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, भगवान की आत्माओं को शांति दे। दूसरे पे आते हैं असुर, डीमंस। अब ये देखिए, असुर हैं और राक्षस हैं, तो दोनों में फर्क है। असुर जो हैं मेलेवोलेंट है, इविल थोड़ा थॉट होता है उनका, देवताओं के दुश्मन माने जाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, कनिंग होते हैं, छद्म, षड्यंत्र, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है इनके मैजिकल पावर्स होते हैं। हालांकि ये अंधकार की तरफ और कियोस की तरफ बढ़ेंगे। इनमें ग्रीड दिखी जाती है, लालची होते हैं, दूसरों से जलन बहुत होती है, अक्सर वायलेंस की तरफ इनका रुझान होता है। रावण का नाम लिया ना, रावण का नाम, हिरण्यकश्यपु, महिषासुर, ये सब हालांकि ये कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल होते हैं। कई बार इनमें गुड और बैड दोनों की छवि देखी जाती है। खाना पीना, मांसाहार होता है, अल्कोहल और बाकी इंटॉक्सिकेंट्स भी चलते हैं। वहीं राक्षसों की बात करें, इनका भी इंग्लिश में डीमंस ही बोला गया है, लेकिन फियर्स, पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, फेयर्स होते हैं और मॉन्स्टर होते हैं। शेप शिफ्टिंग एबिलिटी, अपना ये रूप वेशभूषा बदलते रहते हैं। ये अक्सर कॉम्प्लेक्स हार्म पैदा करते हैं, कियोस पैदा करते हैं। ब्लैक मैजिक, सॉर्सरी, रिचुअल, सेक्रीफाइस, वायलेंस, इन सब से इनको जोड़कर देखा गया। और अक्सर कार्निवोर लोगों को, कार्निवोर होते हैं, लोगों को बोलना ठीक नहीं है, तो राक्षस उस श्रेणी में आते हैं। वहीं चौथे नंबर पे आते हैं गंधर्व, बड़े प्यारे इंसान, सेलेस्टियल म्यूजिशियंस। इनका ब्यूटीफुल सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होती है। अटेंडेंट्स होते हैं भगवान और गॉड्स एंड गॉडेसेस के। ब्यूटी, आर्ट, कल्चर से इनका बहुत नज़दीकी संबंध रहता है। आर्टिस्टिक टैलेंट होता है इनमें। ये काफ़ी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं। खाने में मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, डेलिकेसीज पसंद है, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट, ये सब चलता है इनको। एग्जाम्पल में जैसे नारद हैं, चित्रसेन हैं, जो हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है। कई बार ये मिस्चीवियस भी हो सकते हैं, प्लेफुल हो सकते हैं, काफ़ी रोमांटिक, एमरस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। इनके जीवन में भी ये सब जो क्रम हैं चलते रहेंगे। इनको अप्सराओं के साथ काफ़ी क्लोजली देखा जाता है। तो म्यूजिशियंस अप्सरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आर्ट, ब्यूटी, बोथ का। नंबर 5 पे आता है किन्नर या किन्नरी। ये हाफ ह्यूमन, हमारी जो माइथोलॉजी में हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल बताया गया। अक्सर एनिमल में बर्ड होता है या फिर हॉर्स कभी कभी दिखाया गया है। ब्यूटी और ग्रेस डिफाइन होती है इनसे। ये म्यूजिशियंस होते हैं, डांसर्स होते हैं। इनके जीवन में प्यार, रोमांस बहुत होता है, हार्मनी होती है। एग्जाम्पल चित्रांगदा हैं, विद्याधारा है, जो हमारे माइथोलॉजी में इनकी बात की गई है। उसके बाद आते हैं यक्ष और यक्षिणी। ये नेचर स्पिरिट्स हैं जो आजू बाजू रहते हैं। ये रक्षा करते हैं वेल्थ की, फर्टिलिटी की, एबंडेंस की। मिस्चीवस हैं, प्लेफुल भी होते हैं, जो कि इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। कई सारे यक्ष यक्षिणी प्रैंकस्टर होते हैं, जो क्रैक करने वाले। तो चाहे आप अभी भी देख लें तो किसी भी जीवन के काल में हो, वो मजाक उनका जाता नहीं, वो हंसती मजाक चलती रहती है। ये ग्रांट विशेस भी करते हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इनको अक्सर गार्डियन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बताया जाता है, जैसे ट्रीज, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज एंड ऑल। एग्जाम्पल है कुबेर, जो कि धन के साथ साथ काम के भी लिए जाने जाते हैं। खाने में इनको फ्रूट्स, नट्स, नेचुरल फूड, स्पाइसेस पसंद है। उसके बाद आते हैं नाग श्रेणी। सरपेंट बीइंग्स, पावरफुल, मैजिकल। ये इंसानों का फॉर्म ले सकते हैं। ये पानी, फर्टिलिटी के गार्जियन माने जाते हैं और साथ के साथ
जो नागलोक के लोग हैं वो खजानों की रक्षा करते हैं, साथ के साथ जो पवित्र जगह है उनकी रक्षा करते हैं। सोच के देखिए, आपको आजू बाजू में खजानों का रक्षक, बैंक में काम करने वाले लोग शायद, ओके, वानर श्रेणी के लोग जो मंकी बींग्स हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ होती है, बहुत अजिलिटी होती है इनमें। गरुड़ा श्रेणी के लोग, मिथिकल बर्ड्स जो कि सीता जी की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान दी थी, इनकी स्पीड के साथ इनको जोड़ के देखा जाता, एबिलिटी टू फ्लाई। तो मुझे देखता आज के जीवन में, हमारे जीवन में गरुड़ कौन है? जो पायलट्स हैं, जो एविएशन सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। सोच के देखिए, मेरे दिमाग में ये सब चलता रहता है। अप्सरा, सेलेस्टियल निम्फ्स, जो कि डांस और म्यूजिक के साथ इनका संबंध है। ये देवी देवताओं के आजू बाजू रहते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे खुशी और उल्लास के पल लेके आते हैं। तो माहौल बदल देने वाली एबिलिटी होती है इनमें। तो वापस सोच के देखिए, क्या आपको अपने आजू बाजू में अब ये जो श्रेणियां हैं, चाहे देव, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, इनके कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग आपको आजू बाजू दिखते हैं क्या? अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस इंसान में शायद असुरों वाले लक्षण दिख रहे हैं या फिर राक्षसों वाले लक्षण दिख रहे हैं। ये तो पूरा गंधर्व है। चाहे वो बनिया परिवार में पैदा हो जाए, लेकिन उसको जाना म्यूजिक की तरफ ही है, डांस की तरफ ही है। रेबल करके जाते हैं, उस तरफ जाते हैं। कहीं नहीं जा पाते, छुप छुप करके उसको करते हैं। ध्यान से सोचिएगा, विचार कीजिएगा। और सब बातों की एक बात, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? हालांकि कोई भी श्रेणी कंफर्म मेरे हिसाब से नहीं होती, शेड्स होते हैं अलग अलग। देव तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं खुद को सोच रहा था मैं कहाँ कौन सी श्रेणी में आ सकता हूँ। शायद मैं गंधर्व की तरफ जाऊँगा। कुछ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करने की खुजली तो होती रहती है, साथ में बहुत सात्विक खाना भी नहीं है, बहुत सात्विक लाइफस्टाइल भी नहीं है। आप भी सोचिए, इसको देखें और बताएं कमेंट्स में और अपने विचारों से कि आपके आजू बाजू क्या आप इस तरह के एक दो लोगों को पहचान पा रहे हैं जो इस श्रेणी में जाते हैं? क्या आपके जीवन में कुछ देव हैं? असुर तो ज़रूर मिल जाएंगे आपको, राक्षस भी एक दो आप आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर पाएंगे। गंधर्वों को पहचानिए, किन्नरों को पहचानिए, देखिए कैसी चल रही है उनकी लाइफ, राइट? मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक थोड़ा आत्म अवलोकन कर लिया जाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिया जाए। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।